बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली समाज सेवी निदा खान भाजपा में शामिल हुई तो उनके पूर्व शौहर को नागवार गुजर गया। आरोप है कि भाजपा से तौबा नहीं की तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया। निदा ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। सहदाना निवासी निदा खान का निकाह वर्ष 2015 में आला हजरत परिवार के सदस्य शीरान रजा खां से हुआ था। कुछ ही महीने बाद अलगाव हो गया। उनका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। इस बीच निदा ने आला हजरत फाउंडेशन बनाकर 3 तलाक पीड़िताओं की मदद के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 26 मार्च को आरिसलान में एक रिश्तेदार के निकाह में जाना था। इससे पहले बरकात ने फोन पर मैसेज भेजा कि तस्लीम मियां, शीरान रजा, असनलान, जरताब व बुरहान कह रहे हैं कि निंदा को निकाह में बैठना है तो भाजपा से तौबा करें। इसके बावजूद वहां पहुंची तो आरोपितों ने हमला कर दिया। तो हम लोग वहां पहुंचे। तो जब वहां पहुंचते तो वहां पे जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा से तौबा करूं, उसके बाद ही वो शादी में शामिल होने देंगे। इस बात ने जब तूल पकड़ा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया वहाँ पे। जब पुलिस आई तो मामला फिर शांत कर दिया गया। जैसे ही पुलिस गई तो दोबारा वो मामला गरमाने लगा और उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही बात पे वो स्टैंड लिए हुए थे कि भाजपा से तौबा करो। मैंने पूछा कि भाजपा से तौबा करने का क्या मतलब है इस टाइम। तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा है और तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है जो गैर मुसलमानी काम है, तो तुमको इससे तौबा करनी पड़ेगी। इसी बीच में चलते हुए काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई जिसमें छोटी मोटी चोटें भी आई। इसी मामले को लेकर मैंने FIR कल दर्ज कराई है। कौन लोग थे जो इस तरह का प्रेशर तुम्हारे ऊपर बना रहे हैं? मेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, मेरे मामू, उनका बेटा, और उनका ये कहना है कि तस्लीम मियाँ और तस्लीम मियाँ का दामाद जो अरसलान है, शिरान है, और उनके जो साले हैं जरताब और बुरहान जो सज्जादा नशीन है पीलीभीत में, उन सब का प्रेशर है उनके ऊपर जो उनको ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम भी मेरी लाइन में आ जाओगे और काफिरों में शामिल हो जाओगे। क्या जानलेवा हमला भी करने की जब वहाँ ये बात शुरू हुई थी तो इतनी भीड़ हो चुकी थी जमा कि उसमें जो चोट आई छोटी मोटी आई, लेकिन फिर भी उनकी मंशा जान लेने की थी। लेकिन पुलिस का सही टाइम पे आना मुझे लगता है इस दुर्घटना को टालने की एक बड़ी वजह रही। मॉब लिंचिंग जैसा कुछ जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि उनके पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ रही है और उन्होंने कहा भी अपने बयानों में कि हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं, हमारे पीछे इतना जन सैलाब है कि तुम कब को तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या बीजेपी ज्वाइन करना और ये 3 तलाक के खिलाफ जो मुहिम चलाना ये आखिर वजह है इन सब घटनाओं के पीछे? अभी तक तो उनका यही कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करना ही गलत है और साथ ही साथ 3 तलाक के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि भाजपा ने इस्लाम में हस्तक्षेप किया है जो बिल्कुल ही गलत है और 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा है और जिसे मानना ही पड़ेगा। निदा खान का क्या प्रकरण है और क्या मामला है, किस तरह कार्रवाई के निर्देश दिए? थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पे दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना में जो भी तथ्य साक्ष्य के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार कहा जाता है दरगाह से जुड़ा मामला, दरगाह से फरमान जारी हुआ है, क्या रोल है, आखिर क्या है अब तक की बात? इसमें जो प्रकरण है इसमें इनकी शादी पूर्व में जो शिरान नाम के व्यक्ति हैं उनके साथ हुई थी और उसके बाद इनका जो डाइवोर्स का जो केस है वो उसमें चल रहा था। न्यायालय से इनको चिकित्सा जो प्रतिपूर्ति है जो वो भी इनको न्यायालय से मिलता है और इसमें पारिवारिक इनका पति पत्नी को लेके विवाद है और उसी में ये चीज़ें काफ़ी मुकदमे पूर्व में भी लिखे गए हैं और उसमें निष्पक्ष कार्रवाई विवेचना के बाद इसमें की जाएगी।